हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, क्या आप बाइबल की कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं? अगर आप बाइबल की कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो मेरी इन बाइबल कहानियों को सुनकर आप अपनी आत्मिक उन्नति कर सकते हैं। आइए आज हम बाइबल में सिपोरा कौन थी इसकी कहानी सुनते हैं। बाइबल में सिपोरा मूसा की पत्नी और मिद्यान देश के पुजारी यित्रो, जिसे रुएल भी कहा जाता है, की बेटी थी। जब मूसा मिस्र देश से मिद्यान देश में भाग आया तो उसकी मुलाकात यित्रो की 7 बेटियों से हुई, जिन्हें अपने झुंडों के लिए पानी जुटाने में कुछ परेशानियां हो रही थीं। उस क्षेत्र में भेड़ बकरियों को पानी पिलाने के कुंडों पर कुछ चरवाहों का एकाधिकार हो गया था, जिन्होंने यित्रो की बेटियों को कुंड तक पहुंचने से रोक रखा था। मूसा ने चरवाहों को भगाकर उन महिलाओं की सहायता की ताकि उनके झुंडों को पानी पिलाया जा सके। सिपोरा उन बहनों में से एक थी जिनकी मूसा ने मदद की थी। सिपोरा और उसकी बहनें मूसा को अपने पिता मिद्यान के पुजारी यित्रो से मिलने के लिए अपने डेरे पर ले आई। मूसा यित्रो के डेरे पर रहने लगा। वह मिद्यान में रहने से संतुष्ट था। बाद में मूसा ने सिपोरा से शादी की और एक नया जीवन की शुरुआत की। सिपोरा ने एक पुत्र को जन्म दिया। मूसा ने उसका नाम गेरशोम रखा। एक नाम हिब्रू शब्द जैसा लगता है, जिसका अर्थ है वहाँ एक विदेशी। गेरशोम नाम एक अनुस्मारक था कि मूसा एक विदेशी था और विदेशियों के बीच में रहता था। बाद में सिपोरा का एलियाजार नामक एक और पुत्र हुआ। बाद में निर्गमन की पुस्तक में सिपोरा से जुड़ा एक अजीब घटना है। मूसा और उसकी पत्नी मिस्र की यात्रा कर रहे थे, क्योंकि परमेश्वर ने मूसा से इस्राएलियों को मिस्र की बंधुआई से बाहर लाने के लिए कहा था। रास्ते में मूसा और सिपोरा एक सराय में रुके और वहाँ यहोवा मूसा से मिला और उसे मार डालना चाहा, यह महसूस करते हुए कि मूसा नश्वर खतरे में है। सिपोरा एक नुकीला पत्थर लेती है और अपने बेटे का खतना करती है। वह अपने बेटे की चमड़ी लेती है और उसे मूसा के पैरों को छूते हुए रहस्यमय कथन कहती है, निश्चित रूप से तू मेरे लिए खून का दूल्हा है। उसका एक्शन काम कर गया। सिपोरा के हस्तक्षेप के बाद प्रभु ने मूसा को अकेला छोड़ दिया। बाइबल स्पष्ट रूप से यह नहीं बताती है कि प्रभु मूसा को क्यों मारना चाहता था, लेकिन संभवतः ऐसा इसलिए था क्योंकि मूसा ने खतना संस्कार नहीं किया था। खतना अब्राहम की वाचा का एक प्रतीक था और खतना की कमी एक व्यक्ति को परमेश्वर के लोगों से अलग कर देती थी। मूसा के लिए बेटे का खतना करने में लापरवाही करना ईश्वर का अपमान था। मानो वह कह रहा हो कि वह और उसका परिवार वास्तव में ईश्वर के नहीं हैं। यदि मूसा परमेश्वर की स्पष्ट आज्ञा का उल्लंघन कर रहा हो तो वह परमेश्वर के लोगों का प्रभावी नेता कैसे हो सकता है? सिपोरा के मूसा के कहे शब्द हैरान करने वाले हैं, लेकिन पाठ बताता है कि उसने खतना का जिक्र करते हुए खून का दूल्हा कहा। ऐसा प्रतीत होता है कि सिपोरा उस अनुष्ठान को करने से क्रोधित थी जिसे मूसा द्वारा किया जाना चाहिए था। इस घटना के कुछ समय बाद मूसा ने सिपोरा और उसके 2 बेटों को सिपोरा के पिता के साथ रहने के लिए मिद्यान वापस भेज दिया। दोस्तों, यह कहानी आप सबों को कैसी लगी? अच्छी लगी तो इस वीडियो को अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।